बिहार की राजनीति में नया मोड़। तेजस्वी यादव का नो एंट्री बयान नीतीश कुमार के लिए आखिरी अध्याय। क्या बिहार की राजनीति अब ऐसा सीन बन चुकी है जिसमें तेजस्वी यादव सिक्योरिटी गार्ड बनकर नीतीश कुमार को महागठबंधन के गेट पर रोक रहे हैं? क्या ये वही नीतीश कुमार है जो कभी सुशासन बाबू के नाम से पहचाने जाते थे और अब नो एंट्री बोर्ड पढ़ने को मजबूर हैं? या फिर ये सब महज एक सियासी ड्रामा है जहां पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही चल रही है? राजद के भीतर से विरोध और बाहरी रणनीति, किसके मंसूबे पर पानी? राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र और अजय कुशवाहा कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार को महागठबंधन में बुलाने के लिए गजरे और गुलाब तैयार कर रहे थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन पहले से ही परिपूर्ण है, यानी घर में कुर्सियां कम है और मेहमान बुलाने का मूड नहीं है। असल में राजद के कई विधायकों को डर था कि अगर नीतीश कुमार आए तो उनकी टिकट की गाड़ी कहीं दूसरे पटरी पे ना चली जाए। जेडीयू के आने पर सीटों का बंटवारा सबसे बड़ी समस्या बनता। जेडीयू आधे से ज्यादा सीटों की दावेदारी करता और राजद के उम्मीदवारों के सपने टूटने का खतरा था। सवाल यह है कि तेजस्वी ने अपने नेताओं की चिंता को शांत करने के लिए नो एंट्री का बयान दिया या कोई मास्टर स्ट्रोक है ये? लेकिन क्या ये अस्थायी है? कांग्रेस की हालात ऐसी थी जैसे कोई छात्र परीक्षा से पहले चीटिंग करने का प्लान बना रहा हो और अचानक प्रिंसिपल क्लास में आ जाए। कांग्रेस जो महागठबंधन में 70 सीटों पर दावा कर रही है, उसको डर था कि अगर नीतीश कुमार आ गए तो उनकी सीटों पर खतरा मंडराएगा और वो घट जाएगी। तेजस्वी के इस बयान ने कांग्रेस को राहत जरूर दी है, लेकिन ये राहत कितने दिन की टिकेगी ये नहीं पता। कांग्रेस और राजद के बीच सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं होगा और अगर जेडीयू महागठबंधन से बाहर है तो क्या कांग्रेस और वाम दल इस मौके का फायदा उठाकर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करेंगे? वाम दलों का गणित और तेजस्वी की बोर्ड गेम। पिछले चुनावों में वाम दलों का स्ट्रोक रेट कांग्रेस से बेहतर था। वाम दल इस बार महागठबंधन में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार आते तो उनका गणित बिगड़ जाता। तेजस्वी यादव का नो एंट्री बयान वाम दलों के लिए राहत लेकर आया होगा, लेकिन क्या तेजस्वी ने ये वाम दलों को खुश करने के लिए दिया है या ये महज एक राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश है? राजनीति का अगला कदम क्या होगा? नीतीश कुमार जो दिल्ली से लौटकर पटना में राज्यपाल से मिलने और पूर्व राज्यपाल की विदाई में शामिल होने जैसे औपचारिक कार्यों में व्यस्त हैं, उनकी हर चाल पर सबकी नजर है। राजनीति के इस खेल में नीतीश कुमार अभी चुप्पी का कार्ड खेल रहे हैं। क्या नीतीश कुमार भाजपा के साथ फिर से हाथ मिलाएंगे या वे अपनी पार्टी के दम पर नए राह चुनेंगे, या ये सब कुछ समय तक फ्री एजेंट बने रहेंगे? उनकी रणनीति का हिस्सा है। सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार को आखिर ये राजनीति नो एंट्री के बोर्ड तक कैसे ले आई? क्या ये अंतिम फैसला है? तेजस्वी यादव का बयान राजद के अंदरूनी असंतोष को शांत करने की कोशिश लगता है। महागठबंधन में हर दल अपनी भूमिका को कर सतर्क है। नीतीश कुमार की एंट्री सत्ता संतुलन बदल सकती है और इस बयान के जरिए तेजस्वी ने शायद ये संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन राजनीति में आखिरी फैसला कभी आखिरी नहीं होता। नो एंट्री पर जनता का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। बिहार की जनता इस पूरे तमाशे को चुपचाप देख रही है। क्या ये सत्ता की भूख से पैदा हुआ ड्रामा है या सचमुच जनहित की लड़ाई? क्या जनता अब भी नीतीश कुमार को सुशासन बाबू मानती है या उन्हें राजनीतिक पलटी मास्टर का नया खिताब देना चाहती है? तो ये थी बिहार की राजनीति की एक झलक, जहां नो एंट्री बोर्ड सिर्फ दरवाजे पर नहीं बल्कि सीटों के बीच लगा हुआ है। तो देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की ये सियासी जंग किस मुकाम पर जाकर खत्म होती है। मैं हूं कृति मिश्रा और आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।